होता है। तो ये था आपका होम ऑप्शन। और उसके बाद हम आपको बताएंगे इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में क्या होता है, कुछ चीज़ें इंसर्ट करी जाती हैं, जैसे कि ये फाइल है, इसमें कवर हमें कुछ सारे हमें बने हुए देते हैं। जैसे हमें अपना प्रोफाइल बनाना है या अपनी फाइल का कवर बनाना है, तो हम इस टाइप से बना सकते हैं। जैसे हमने क्या है, यहाँ से प्री बने हुए हैं, जैसे हमने इसको चेंज किया। जैसे आज 11 अगस्त है, मैं आज की ही डेट डाल देता हूँ, कंपनी का नाम डाल देता हूँ। जैसे कंपनी का नेम है पीटेक। मैंने ये पीटेक एजुकेशन, मैंने पीटेक एजुकेशन जो है वो कंपनी का नाम डाला, ऑथर का नाम आई गया मेरा नाम विमल। ठीक है, ये इस तरीके का कवर पेज भी बन जाता है। यहाँ पे टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल, मान लीजिए मैं फाइल की जगह बना रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट का डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, डेवलपमेंट। नहीं, इसका प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं हम फैमिली फाइल, है ना, फैमिली फाइल लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ जैसे आपको उसके बारे में लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी कुछ टाइप है, अभी कुछ टाइम लगेगा टाइप करने में, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा यही कॉपी कर लेता हूँ। सपोज कर लीजिए कि यही लिखा है, ये मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ ये पेस्ट किया, तो ये एक तरीके से इस टाइप का कवर पेज आपका बन जाता है ना। ये क्या होता है कि एकदम से प्री प्लान्ड आपका पेज बन गया, उसके बाद यहाँ पे आपका अगला पेज आ गया, है ना। तो कई सारे इसमें फॉर्मेट आपके प्री सेट हैं, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला ले लिया आपने, तो जैसे अब मैंने एक बार चेंज कर दिया है तो उसके हिसाब से ये फैमिली फाइल बना हुआ आ गया, और उस जो मैंने मैटर लिखा था वो आ गया। जो मैटर मान लीजिए मैंने नहीं टाइप किया है, मान लीजिए कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वो अगर ऐड नहीं था तो वो यहाँ पे ऐड हो जाए। इस टाइप के कई सारे कवर हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, और जो आपको ठीक लगे वो आप कवर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो अपनी फाइल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है ब्लैंक पेज। अगर आप कोई ब्लैंक पेज चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर आप पेज को 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं, मतलब ब्रेक करना चाहते हैं, तो ब्रेक पेज ऑप्शन से आप पेज को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 2 पेज हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल ऑप्शन से टेबल इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे इतनी टेबल चाहिए या इतनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतनी टेबल हमारे सामने ये बन जाएंगी। जैसे मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए, है ना, इसको मैं यहाँ करता हूँ। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन ओपन किया, टेबल में मैं यहाँ इतनी टेबल चाहिए, दिख रही है आपके सामने। उसके बाद जैसे इतनी और ज़्यादा चाहिए, या फिर जैसे मैंने यहाँ ये टेबल ले ली, उसको हमें क्या करना है, हमें ये सिलेक्ट करनी है यहाँ से कॉर्नर से पूरी। और अगर हमें इसके स्टाइल चेंज करनी है तो देखिए डिज़ाइन अपने आप खुल जाता है ये, और ये डिज़ाइन में आप इसे चेंज कर लेंगे। मैं जैसे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, या आपको ये पसंद आ रही है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप कुछ भी जैसे लिख सकते हैं। जैसे संडे लिख दिया आपने, है ना, नेक्स्ट में मंडे लिख दिया, ठीक है। इस टाइप से आप अपनी खुद की भी टेबल बना सकते हैं। और आप चाहें तो जैसे कि इसकी जो कलरिंग है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, ये कलर आ रहा है, ज़रूरी नहीं है ये यहाँ से जो कलर दिया है वही आप फिल करेंगे, कोई भी आप अपना भी कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो लाइन यहाँ पे यूज़ हो रही हैं उसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये चेंज हो गया। और उसके बाद जैसे अगर आप खुद से भी ड्रॉ करना चाहते हैं, इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है आपका टेबल। टेबल में इंसर्ट अ टेबल, सपोज़ करिए कि आप खुद से अपने अनुसार देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ। एक सेकंड, ये सारा हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। टेबल ऑप्शन में गए, इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ किया, और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम कितनी हो और नंबर ऑफ रो कितनी हो। जैसे मेरे कॉलम हो 5, ठीक है, और मेरी रो हो 3, ठीक है।
उसके बाद मैंने ओके किया तो मेरे कॉलम हो गए 5, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और ये 5 कॉलम। ठीक है, उसके बाद 3 हमारी रो हों, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, इसका भी स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था अभी। तो ये तो हो गया आपका खुद, मतलब आपको डिजिट फीड करनी है और उसके बाद बना सकते हैं। अब आता है आपका ड्रॉ। आप जैसे ड्रॉ कर रहे हैं टेबल, सपोज कीजिए आपने ये ड्रॉ कर ली इस तरीके से। है ना, इस टाइप से जैसे आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल करिए कि वहाँ से फीडिंग में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ना कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। अब मैंने जैसे क्या किया कि मैंने लिखा 1, फिर स्पेस दिया 2, फिर स्पेस दिया 3, फिर स्पेस दिया, या एक काम करते हैं मैं 1 लिख रहा हूँ, फिर कॉमा पॉइंट लगा दिया मैंने, है ना। 2 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 3 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 4 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 5 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 6 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, और फिर मैंने 7 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 8 लिखा। मैंने इतना लिखा है ना। इसको मैं अब कॉपी कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि मैं ज़्यादा कॉलम लेता हूँ, बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ये अब क्या है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पूरी को, और सेलेक्ट करने के बाद टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। अब जो टेक्स्ट है इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम कितना है और कितना हमारा रो है वो ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये क्या होगा कि ये इस तरीके से टेबल में आ जाएगा, है ना। और अदरवाइज़ आप ये चाहते हैं कि इसको अलग स्टाइल में चेंज किया जाए तो वो आप इस स्टाइल में भी कर सकते हैं, है ना। तो ये इस टाइप से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये चाहते हैं कि हमारी जो टेबल है उसको हम अलग स्टाइल में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट करने के साथ साथ हम उसमें चेंज कैसे करेंगे। मतलब कि जैसे कि हमने क्या किया है कि हम डॉट ले लेते हैं, अगर डॉट में है तो वो चेंज हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे, ये इस टाइप से चेंज, सॉरी मैं इसको अभी एक बार दोबारा बताता हूँ। ये तो सिंपल हो गया। अब इंसर्ट ऑप्शन पे गए, टेक्स्ट पे गए, उसके बाद यहाँ पे हमें अदर में जाके डॉट लगा दिए। ओ सॉरी, मैं दोबारा हटा देता हूँ। मैंने ये किया, ठीक है, यही था हमारा। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया, टेबल पे गए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल पे गए, और यहाँ पॉइंट में हमने पॉइंट की जगह पे टेबल आ जाए। अब मैंने ये पॉइंट इसलिए लगाया था कि अलग अलग हो जाए। देखिए 1 1 में आ गया, 2 2 में आ गया, 3 3 में आ गया, है ना। तो वो क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लगा देते हैं या कोई भी कॉमा लगा देते हैं और जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और उसके बाद अब हम दोबारा से टेक्स्ट में करना चाहते हैं इसको, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आ गया। उसके बाद हमें करना है कि ये फिर से टेक्स्ट में आ जाए। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमें फिर से पैराग्राफ में करने के लिए ओके करना होगा। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया। हमें क्या करना होगा, ठीक है। इसके बाद टेबल के बाद हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेल शीट्स को। अगर हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे एक्सेल शीट के लिए आप जब खोलेंगे तो यहाँ एक्सेल शीट का अपने आप ही एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको जो है इस तरीके से एक्सेल शीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, और जो है वो आपके यहाँ फाइल में आ जाएगा। और इस तरीके से वो जब आप उसको डालेंगे तो इस तरीके से यहाँ एक्सेल शीट आपकी शो होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई क्विक टेबल आ जाए, मतलब आपको इतना कुछ करना ना पड़े और यहाँ कुछ पहले से ही कुछ प्री टेबल बनी हुई हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे मैंने ये कुछ लिखा नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी एक लिखा हुआ सा आ गया।
और उसके बाद ये कुछ डेटा ऐसा बना गया है, तो उसमें क्या है, आप डेटा चेंज करके मतलब थोड़ा सा नाम वाम चेंज करके उसको सेट कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी का काम है और मतलब बहुत यूज़फुल काम है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंसर्ट ऑप्शन में टेबल ऑप्शन को आपने अच्छे से यूज़ किया। उसके बाद अगला आता है आपका पिक्चर ऑप्शन। मैं ज़रा इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपका पेज खाली हो जाए। अब मैं यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन से, जाहिर सी बात है पिक्चर इंसर्ट होगी, तो पिक्चर ऑप्शन में अगर हमारे यहाँ डाउनलोड्स में कोई फ़ोटो पड़ा है, सपोज़ कीजिए कि ये एक फ़ोटो है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये ताज का जो एक फ़ोटो है वो मैंने यहाँ इंसर्ट कर लिया है और ये फ़ोटो इस तरीके से यहाँ आ गया। तो समझ गए होंगे आप कि इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका शैडो भी दिखा सकते हैं। जैसे फ़ोटो का आप इधर की तरफ शैडो दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, फ़ोटो में आ रहा है ना, इस तरफ से आप शैडो भी दिखा सकते हैं। और कई सारे ऑप्शन हैं जो आप इसमें फ़ोटो के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो पिक्चर ऑप्शन में यही है कि आप कोई भी पिक्चर को ईज़िली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपने लगाया और ये आ गया, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे ये ऑलरेडी छोटा ही है, लेकिन जैसे और छोटा करना चाहते हैं तो आप इतना इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे किसी फाइल में आप मतलब इस टाइप का बनाना नहीं चाहते, लेकिन ये लोगो आप एक तरीके से लेना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ करके पिक्चर फाइल से ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगला ऑप्शन होता है आपका क्लिप आर्ट, जिसमें आप कुछ चीज़ें खुद से बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आप सिलेक्टेड इसमें जाएंगे कलेक्शन में, और यहाँ पर आप वेब कलेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर जब आप गो करेंगे तो कुछ इमेजेस आपके सामने आएंगी जो ये आ गई हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको काव पे कुछ लिखना है, तो सपोज़ कीजिए आपने काव का एक बना लिया और उसका भी जैसे आप शैडो लेना चाहते हैं या ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना चाहते हैं, तो वो आप देखिए इस तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। ये ऑप्शन है ब्राइटनेस के, है ना। तो और ये कंट्रास्ट के जैसे ऑप्शन है, आप कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ और वॉश आउट करना है, वॉश आउट मतलब है कि दिखे तो सही लेकिन थोड़ा सा ऐसा दिले धुंधा धोया हुआ सा, है ना। ये क्लासिकल होता है। इस टाइप से ऑटोमेटिक आप ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट रहेगा। ऐसे ही कई सारे इमेजेस आप ले सकते हैं, जैसे कि कोई कुकिंग के ऊपर कुछ बना रहे हैं तो जैसे उस टाइप से यहाँ से इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको इमेज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका रहा क्लिप आर्ट, मतलब कि आपको कुछ कार्टून टाइप की जो पिक्चर्स होती हैं वो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, है ना। उसके बाद हम आते हैं अगली उस पर, वो है आपका इंसर्ट ऑप्शन में शेप ऑप्शन। जैसे कि कुछ हमें शेप करना है, मान लीजिए कि मुझे एक बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स को कलरफुल कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस टाइप का बन सकता है, इस टाइप का बन सकता है, या इस टाइप का बन सकता है, या ऐसा मिलता जुलता बन सकता है। तो इस टाइप के हम शेप्स भी बना सकते हैं। शेप्स कई तरीके के हैं यहाँ पे, तो वो आप अपने अनुसार लगा के देख सकते हैं। जैसे मेरे को ये पसंद है तो मैं ये ले लेता हूँ और इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं वैसे लाइट कलर लेना चाहता हूँ, हाँ ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है ना। ये कलर इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये जो है वो इंसर्ट ऑप्शन है, जिसमें स्मार्ट आर्ट भी है। अगर आप चाहें तो इस टाइप का एक डायग्राम टाइप का भी ले सकते हैं, जिसमें जैसे इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, जैसे कुछ चार्ट जो होता है वो आपका फ्लोट चार्ट टाइप का होता है, उसको भी आप जैसे टाइप करके बना सकते हैं। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे पीटेक, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपने जैसे ए लिखा, यहाँ पे आपने बी लिखा, यहाँ पे आपने सी लिखा। इस टाइप से आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, मतलब जो भी आप डेटा फिल करेंगे वो आप चार्ट इसमें बना पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन पूरी भर जाती है। तो इस तरीके से आप और भी चार्ट हैं जो आप अपना डिजिट चेंज करके बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 38 है ये सेकंड वाले में, तो मैं जैसे इसको 90 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको 90 करूँगा तो वो 90 से देखिए वो ऊपर उठ गया। तो अपने आप इसको इसकी चार्ट के मतलब
लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसको बड़ा घटा सकते हैं और ये हमारा चार्ट इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी ग्रोथ और बिजनेस हमें जैसे किसी फाइल के दौरान दिखाना है तो वो हम यहाँ से इसे दिखा सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ लिखा आई लव इंडिया, सपोज़ कीजिए मैंने ये लिखा है ना। अब मैं इंडिया पे ना हाइपरलिंक लगाना चाहता हूँ, मतलब कि कोई लिंक लगाना चाहता हूँ कि इंसान जब उस पर क्लिक करे तो वो कुछ और खुल जाए फाइल, है ना। उस पर क्लिक करे तो कोई और फाइल खुल जाए। सपोज़ अब मेरे को जो फाइल खोलनी है उसका सपोज़ कीजिए उसका एक जैसे 11 नंबर फाइल है। अब 11 नंबर फाइल में क्या है अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन चलो मैं इसे लगा देता हूँ। अब जैसे ये ग्रीन कलर हो गया, अब इस पर क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक करने के लिए बोल रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल का बटन मैंने कीबोर्ड से दबाया और ये हैंड बना आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये एक फ़ाइल इस तरीके से खुल के आ गई। तो जो भी यूज़र होगा वो उसको ये दिखेगा कि भाई ये फ़ाइल खोलने के लिए बोला गया है, तो ये फ़ाइल इस तरीके से खुल के आपके सामने आने लगेगी। उसके बाद एक होता है बुकमार्क, जैसे कि कोई बुकमार्क आपको लगाना है, मतलब जैसे किसी लाइन पे आपको लगाना है कि कल मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद मुझे आगे तक जैसे मेरी ये फ़ाइल है, सपोज़ कीजिए कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया फिर से और ये सब मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने ये लिखा, अब मान लीजिए मैं यहाँ तक पढ़ लिया था और मैं यहाँ ना बुकमार्क लगा देता हूँ और बुकमार्क का एक नाम दे देता हूँ कि जैसे कि आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी नाम का एक मैंने बुकमार्क दे दिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं ये फ़ाइल जो है सेव कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ये विमल नाम की फ़ाइल है, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं अगेन अगले दिन आता हूँ सपोज़ करिए और मैं वही फ़ाइल खोलता हूँ, है ना। ये मैंने इसको टाइप किया और ये मैंने फ़ाइल खोली। उसके बाद मैं अपनी उस फाइल पे जाता हूँ जो मैंने अभी विमल नाम की फ़ाइल कल बनाई थी। अब मैं जाता हूँ बुकमार्क ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है जिस लाइन पे मैं कल था, है ना। तो मैं जन्माष्टमी वाले बुकमार्क पे जाऊँगा और गो टू करूँगा, तो क्लोज़ करूँगा तो कर्सर वहाँ होगा जहाँ मैंने छोड़ा था। देखिए मैंने कर्सर यहीं छोड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम पे छोड़ा था, वहीं दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन होता है बुकमार्क का, मतलब आप जब 10 दिन बाद भी फाइल खोलेंगे या 1000 दिन बाद भी उस चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप वहीं से पढ़ेंगे जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब भूलेंगे नहीं आप। तो अगला ऑप्शन है आपका हेडर ऑप्शन जो है वो सबसे ऊपर यूज़ होता है। जैसे जो हम पेज बनाते हैं उसमें हमें जैसे कोई हेडर डालना है और वो हर पेज पे हमें डालना है तो हम वो डाल सकते हैं। जैसे कुछ पेज नंबर भी होते हैं, है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको हेडर डालना है, ये फर्स्ट वाला मैं पेज ले रहा हूँ, इसमें यहाँ पे हेडर आपको डालना है। जैसे कि अपनी कंपनी का नाम, जैसे आप चाहते हैं कि वो कंपनी का नाम सब जगह आए, जैसे टाटा कंपनी है किसी की, ये मान लीजिए टाटा के नाम से फाइल आप बना रहे हैं, टाटा स्टील। तो क्या होगा कि आप हर पेज पे वो जब एक बार आप यहाँ इसे सेट कर देंगे तो ये हर पेज पे आपको शो होगा। और फर्स्ट जो है हेडर के साथ आता है फुटर मतलब जो चीज़ ऊपर आती है उसे हेडर बोलते हैं, हेड पे आती है, और जो फुटर मतलब नीचे आती है उसे फुटर बोलते हैं। आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे ऑथर नेम लिखना है, ऑथर नेम आपको लिखना है तो ऑथर नेम में क्या होगा कि जैसे ऑथर नेम आप अपना डाल दीजिए, मान लीजिए राहुल नाम डाल दीजिए, राहुल शर्मा डाल दीजिए। राहुल शर्मा आपने नाम लिखा तो होगा क्या, जब जैसे कि आप यहाँ इस पेज को क्लोज करेंगे हेडर को, तो जैसे यहाँ हल्का हल्का दिख रहा है और ये ऑथर नेम, तो क्या होगा हर पेज पे आएगा। जब मैं इसको एंटर मार के इस सेकंड पेज भी लूँगा तो ये सेकंड पेज पे भी आने लगेगा, कि अभी हमने फर्स्ट पेज के लिए दिया था, वहाँ ऑप्शन आया था फर्स्ट पेज पे देने के लिए, तो यहाँ फर्स्ट पेज पे आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप हर पेज पे देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि हर पेज पे वो आ सकता है। जैसे ये आपका है 3 कॉलम, जैसे इसमें 3 कॉलम बन जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए अभी आपने वहाँ टाटा लिखा था, यहाँ जैसे आपने लिख दिया जैसे आप मान लीजिए आपने लिखा हेडर में आपने डाला संडे सपोज कीजिए, और यहाँ आपने लिखा अपना नाम, मतलब कि आपका जो नाम है जैसे राहुल नाम है तो राहुल शर्मा आपने लिख दिया,
ठीक है, राहुल शर्मा आपने जो है वो उसमें डाल दिया। यहाँ जो जगह है वो वहाँ पे आप कुछ और डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिख दिया जैसे 2020 लिख दिया आपने, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको नीचे आए तो फुटर में भी अगर आप चाहते हैं कुछ लिखना, जैसे यहाँ लिख देते हैं टाटा स्टील, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है। उसके बाद क्या करूँगा मैं कि फर्स्ट पेज पे आए या ऑड और इवन पे आए, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा कि एक पेज पे आए, एक पे नहीं आए, एक पे आए, एक पे नहीं आए, ठीक है। अभी तो सभी पेज पे आ रहा है, ये सॉरी नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, लेकिन वैसे क्या होगा, किसी पे आएगा किसी पे नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हेडर ऑप्शन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना होता है ना, तो वो ऑप्शन अपने आप खुल के आने लगते हैं। जैसे कि ये आ गया ना डिफरेंट ऑड और इवन, अगर आप ऑड और इवन पे करेंगे तो क्या होगा, एक पे आएगा एक पे नहीं आएगा। अब जैसे नेक्स्ट पेज आप लेंगे तो वहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कई सारे हेडर एंड फुटर होते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्री हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पहले से बने हुए हैं। जैसे कि ये एक बना हुआ है, तो इसको जैसे हमने अप्लाई किया यहाँ, सॉरी, तो जैसे फैमिली फ़ाइल के नाम से हमने अपनी वीडियो में बनाया ही था, हमने एक फ़ाइल का नाम दिया था, तो उस तरीके से यहाँ ये लिखा हुआ आ जाएगा। और जब हम इसको एंटर मार के देखते हैं, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो ये आ गया, ये बड़ा लाइट सा आ रहा है, तो इसको हम हेडर एंड फुटर कहते हैं। बेसिक सा एक ऑप्शन है जो काफ़ी यूज़फुल तब साबित होता है जब आपको कोई चीज़ बार बार ऊपर लिखनी होती है, या हर पेज पे मान लीजिए किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो वहाँ पे उन कोचिंग वालों को अपना नाम हमेशा हर पेज पे देना ही है और टीचर को अपना नाम देना है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ ये ऑप्शन बड़ा इम्पोर्टेंट कहलाता है, क्योंकि उनको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा या बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार उन्होंने हेडर में सेट किया और उसके बाद या फुटर में उन्होंने सेट किया तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हर पेज पे आने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे इवन पेज पे दे दिया हमने, ऑड पेज पे दे दिया, तो ये कई सारे इसके ऑप्शन हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पेज नंबर जैसे आप डालना चाहते हैं, मान लीजिए पेज नंबर आप डालना चाहते हैं टॉप पे, तो अब जैसे ये यहाँ आपने डाल दिया पेज नंबर 2, आप इसको क्लोज़ करेंगे तो इसमें एंटर मार के और पेज लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे वो खाली आ गया टेक्स्ट, है ना। तो वो क्योंकि वो ऑड इवन का चक्कर है तो वहाँ वो आता रहेगा। ये आपने फुटर डाला था, वो फुटर आपके सामने आ गया है ना। तो ये हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है। अब ये आपका अभी मैंने बताया था आपको पेज नंबर वाला ऑप्शन है, जिसमें जैसे बॉटम में आप पेज डालना चाहते हैं, टॉप पे डालना चाहते हैं, पेज मार्जिन में डालना चाहते हैं, या करंट पोजीशन पे आप डालना चाहते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ बॉटम में ले लेता हूँ, तो बॉटम में भी कहाँ, जैसे स्टार्टिंग में, बीच में, कोने पे, है ना। तो इस तरीके से जैसे ये डालना है पेज नंबर, तो यहाँ इस तरीके से आने लगेगा ये पेज नंबर 3 है ना, इस तरीके से। अब जैसे ही मैं नया पेज लूँगा तो क्या होगा, इसे क्लोज कर देता हूँ, एंटर मार के मैंने नया पेज लिया, तो देखिए पेज नंबर पे लेते ही यहाँ पे देखिए 4 पेज नंबर ये आ रहा है ना, यहाँ भी 4 आ रहा है, और हमने डाला था चूँकि नीचे, तो नीचे भी आ रहा है ना 5 नंबर। तो इस तरीके से ये जो है, और उससे आगे हम अगले पार्ट में सीखेंगे।